नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम जानने वाले हैं सदगदी कहानी क्या है और उसके अंदर क्या क्या बताया गया और कहानीकार कौन है। जितने भी सारे प्रश्न आपके हैं वो भी मेरे प्रश्न हैं, तो आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न को क्लियर करने वाले। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपका जो डाउट्स है डाउट्स ही रह जाएगा और आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ना ही समझ में आएगा। तो वीडियो को स्किप करके ना देखिए, शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो मेरा आपसे यह निवेदन है, मैं आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। देखिए, सदगदी नामक चैप्टर जो है प्रेमचंद्र, उनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया। उनका मुंशी प्रेमचंद्र नाम कैसे पड़ा? जब वो कहानी लिख रहे थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, वो अपना कहानी जब लिख रहे थे तो ब्रिटिश शासन काल के समय में, तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है। जब उनका एक कहानी 1907 में जब प्रकाशित हुआ था, तब ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटिश भारत जब गुलाम था उस समय की यह कहानी वो लिख रहे थे। और कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। तो उन्होंने उनका जो कहानी है, जो शासन है वो ब्रिटिश शासनकाल अंग्रेज, उन्होंने कहा कि इनका जो जितने भी कहानी है उसको जब्त कर लिया। तब से उन्होंने मुंशी प्रेमचंद अपना नाम रख लिया। उनका पहला नाम था, उनके माता पिता के द्वारा जो नाम दिया गया था, उनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव, याद रखिए, धनपत राय श्रीवास्तव उनका मूल नाम है। और उनसे उनको हटाकर अपना नाम प्रेमचंद रखा, मुंशी प्रेमचंद, राइट। अब जानते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक लमही नामक गांव में हुआ था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ, जबकि उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हो गया। ठीक है, इतना उनका जो मुंशी प्रेमचंद जी का है, इतना उनका इंट्रोडक्शन है। आपको समझ में आ गया होगा तो सही है, अगर नहीं आया तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, राइट। मुंशी प्रेमचंद का नाम पहला, उनका नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। उनका माता पिता का नाम दिया हुआ है धनपत राय श्रीवास्तव। यह नाम कब चेंज हुआ? ब्रिटिश शासन काल में, जब भारत जब गुलाम था, तब से मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो अपना रचनाएं करने लगे। तब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, 1907 में प्रकाशित हुआ, लेकिन जो अंग्रेज है उसको जब्त कर लिया। तब से उन्होंने अपना नाम धनपत राय को हटाकर अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रखा, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। उनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, जिसमें से कफन है और दूध का दाम है और बहुत सारे हैं, और पूस की रात है। लगभग उन्होंने 250 रचनाएं की है। इसमें से बहुत सारी है, 250 रचनाएं हैं, ठीक है, जिसमें से एक सदगदी भी है। और आज की इस वीडियो में सदगदी नामक चैप्टर को क्लियर करने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी में सदगदी कहानी में जानने से पहले, सदगदी चैप्टर को जानने से पहले, उसके सारांश को जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे सदगदी का अर्थ होता क्या है। सदगदी का अर्थ होता है मोक्ष, यानी मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ होता है जो दुनिया की सारी मोहमाया से निकल जाना, उसको मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो समझ गए आप। तो अब चलते हैं सदगदी नामक चैप्टर में एंट्री करते हैं, ठीक है। सदगदी में आपको 3 कैरेक्टर मिलेंगे, एक पिता है, एक माँ है और एक पुत्री है। पिता चाहता है उसकी पुत्री का विवाह अच्छे घर में हो। हर पिता चाहता है उसकी पुत्री का विवाह हर घर में हो, ठीक है। तो उस समय की बात है जब वो एक छोटे से लोअर कास्ट, गरीब, एक चमार जाति, एक दलित पिछड़ा जाति कहते हैं, उस फैमिली से आता है और बहुत गरीब था। उसको अपने खुद की रहने के लिए घर भी नहीं था, वो किराए के घर में रहता था, ठीक है। और उसके बाद अपने खुद खाने के लिए भी उतना नहीं था, उसके पास पैसे भी नहीं थे उतना कि वह कुछ अपने लिए कपड़ा खरीद सके या फिर अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। जाना जुटी करके और इधर उधर से कहीं से कमा कर अपना खर्चा और पालन पोषण चलाता था। उसके बाद उसकी पुत्री का शादी करना होता है, तो उसके बाद वह जाता है पंडित के पास। पंडित के पास जाता है अपने पुत्री की, अपने बेटी की सुंदर सा और एक शादी का पत्र, ठीक है। उसके बाद जाता है पंडित के पास। तो उसके पास जाने से पहले पंडित के पास जाने से पहले बहुत सारी उसमें प्रोसेस होती है जो करने पड़ते हैं पहले के समय में। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था। उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है कि आप ऐसे ही थोड़े ना जाएंगे पंडित जी के पास। तो उनके पास जाने के लिए उनके पास तो बड़े बड़े लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत छोटे से तबके के लोग हैं, उनके यहाँ हम कैसे जाएंगे? उनके यहाँ तो हमारी परछाई से भी उनको भय लगता है, डर लगता है। उसका जो पति है वो प्रेमचंद्र बोलते हैं, उसका पति प्रेमचंद्र, उस कहानी में लिख के बताते हैं। तो उस कैरेक्टर का नाम है दुखी चमार, यानी दुखी चमार अपने नाम पर प्रेमचंद जो है वो अपना नाम उसमें रखकर कहानी को बताते हैं। तब जाते हैं और कुछ पंडित जी के
दक्षिणा में देने के लिए कुछ लेकर जाते हैं। उस समय तो कुछ उसके पास, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उस जो दुखी चमार है वह घास लेकर गया था, घास लेकर जाता है पंडित जी के पास। तो पंडित जी पूजा करते रहते हैं। तो अलग से ही और जो दुखी चमार है अलग से ही बोलता है, महाराज एक घास को कहाँ रख दूँ? तो पंडित जी बोलते हैं रख दो गैया के आगे, यानी गाय के आगे उस घास को रख दो, ठीक है। उसके बाद वो घास का रख देता है। तो पंडित जी आगे बढ़ते हैं। तो वो जो कैरेक्टर है दुखी चमार, वो बोलता है, पंडित जी मुझे मेरी पुत्री को जीवन बेहतरी और शादी का मुहूर्त निकलवाने आया हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, आओ निकाल लेता हूँ यहीं पे। तो दुखी चमार बोलता है, नहीं आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तो पंडित जी बोलते हैं मैं तो चलूँगा, लेकिन उसके एक काम करना होगा। तो दुखी चमार बोलता है, हाँ पंडित जी बोलिए क्या आपका काम है, मैं कर दूंगा, लेकिन आपको चलना होगा। तो पंडित बोलते हैं, हाँ मुझे समय मिलता है तो मैं चलूँगा, पहले यह काम कर दो। जो पंडित है वो बहुत सारा काम आढ़ा देता है, उसको काम देता है करने के लिए। वो भूसा ढोना, जो गेहूं का जो खिलचोइया होता है वो उसको भूसा बोलते हैं, ठीक है। और लकड़ी को चीरना, बहुत सारा ऐसे ऐसे काम देता है जिसमें वह एक दिन पूरा उसका गुजर जाता है। एक ऐसा लकड़ी देता है जो पंडित उसको फाड़ने के लिए, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े गांठ थे। गांठ यानी जो उसके बीच बीच में ऐसा ऐसा मोटा मोटा ऐसा रहता है जो बहुत मजबूत होता है, हार्ड होता है, जिसे हम जॉइंट बोलते हैं ना, वही गांठ होता है, ठीक है। तो उसको फाड़ने में चीरने में बहुत कठिनाई होती है। तो दुखी चमार है वह बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम झेलता है। उसका सुबह का जो दोपहर है वह बीत जाता है। वह सुबह से कुछ नहीं खाया था और ना ही घर से कुछ खा कर आया था, वो खाली पेट आया था, इसलिए कि उसका पुत्री का जो मुहूर्त है वो अच्छा शुभ निकले, इसीलिए वो जल्दी आया था ताकि पंडित जी कहीं और न चल जाए। तब क्या होता है, वह गांठ नहीं फाड़ता है तो उसको भूख लगती है। तो वो जाता है पंडित जी के पास और पंडित जी से खाना मांगता है। पंडित जी बोलते हैं, पंडिताइन कुछ है तो दे दो इसे, दुखी चमार को खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया है, लगता है बहुत भूख लगी होगी। तो पंडिताइन बोलती है, तो मैं क्या करूं, ये चमार है, एक दो रोटी से थोड़े ना इसका पेट भरेगा, मजदूर है, मजदूर ज़्यादा खाते हैं खाना, उनको काम करना होता है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक दो रोटी है इससे क्या होगा। तो पंडित बोलते हैं जो चोकर है ना उसको मिलाकर बना दो और दे दो। तो क्या होता है, दे देती है, खा लेता है और चले जाती है और चले जाता है। उसके बाद शाम होता है तो फिर उसको थोड़ा सा पानी चाहिए, फिर पानी के लिए मांगता है जाकर पंडिताइन से। तो पंडिताइन देने से मना कर देती है। उसके बाद जाता है फिर लकड़ी फाड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद उसको एनर्जी, अब बताइए सुबह से जो लकड़ी फाड़े उसको तो बहुत प्यास लगेगी, भूख लगेगी, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए उसको कुछ नहीं मिला। तो उसने क्या किया, पास के गांव में गोंड जाती रहता है, उससे वो रास्ते से जाते हुए दिखा। तो रास्ते से जाते हुए दिखा, उससे मदद ली। तो उसने बोला मेरे पास एक चिलम है, उसको तुम जलाकर पी लो और तुम्हारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो उसने पिया, लेकिन पीने से पहले उसको जलाना पड़ता है। तो जलाने के लिए उसके पास आग नहीं थी, आग यानी फायर बोलते हैं, आग। उसके पास आग नहीं थी तो आग लेने के लिए पंडित के घर में जाता है। तो पंडित के घर में जाता है तो पंडिताइन से आग मांगता है, आग है, थोड़ी सी आग मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसा बोलता है, थोड़ी सी आग मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो पंडिताइन बोलती है, कहाँ से लोग चले आते हैं दरवाजे पर आग लेने के लिए, मैं नहीं दूंगी यार। तो जो दुखी चमार है बोलता है, आपकी बहुत कृपा होगी, थोड़ी सी आग मुझे अगर दे दे तो पंडिताइन जो है बहुत गुस्से से होकर आग की जो चैली होती है, चिंगारी, वो दूर से फेंकती है दूर से। तो क्या होता है, जो चिंगारी है उसके शरीर यानी पैर और सिर पर जाकर उसको लग जाता है, उसको दग जाती है और वह ले लेता है और चलता है। बोलता है, मैं मूर्ख ना होता तो मैं लात क्यों खाता, ध्यान रखिए, मैं मूर्ख ना होता तो मैं लात क्यों खाता, यह बात बोलता है दुखी चमार और यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद फिर जाता है लकड़ी फाड़ने। ध्यान रखिए, वह सुबह से एक ही लकड़ी को फाड़ रहा है लेकिन वह फट नहीं रहा, यानी जो उसमें गांठ है ना वह फट नहीं रहा, एक भी दरार नहीं छोड़ा, ना ही वो लकड़ी फटा। सुबह से शाम हो गया उसको लकड़ी फाड़ते हुए, लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ा उस लकड़ी पर। उसके बाद वह फाड़ते फाड़ते बहुत परेशान हो गया और शाम हो गई, उसको जाना था घर, उसकी पुत्री को शुभ मुहूर्त निकलवाना था शादी का, लेकिन शाम हो रहा था। तो उसने बहुत प्रयास किया, अब उसने बहुत तेज़ी में काम करना शुरू किया। काम करते 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 वह अंत में थक जाता है और थकने के बाद वह थोड़ा आराम कर जाता है, थोड़े सोच में डूब जाता है। तब इधर से
पंडित जी आते हैं। तो पंडित जी आते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो सो रहा है। दुखी, तुम सो रहे हो, उठो, तुम्हारे बाप क्या है, तुम सो रहे हो, तुम्हें मैं बोला था लकड़ी फाड़ने के लिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ऐसा बोलता है तो दुखी उठकर फिर लकड़ी फाड़ने के काम में लग जाता है और फाड़ता है। पंडित जी चले जाते हैं। उसके बाद उसने बहुत मेहनत की, मेहनत करते 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 और मर जाता है। उसके बाद पंडित जी आते हैं, देखते हैं ये तो पड़ा हुआ है। पंडित जी को क्या पता वो दुखी चमार मर गया है। तो देखते हैं ये तो पड़ा हुआ है और अलग से देखते हैं ये तो कुछ सुख उगा भी नहीं रहा है। तो सोचते हैं या शायद कुछ हुआ है। तो गांव के लोग आते हैं और देखते हैं, और गोंड की जाति है वो भी आता है, देखता है तो ये तो मर गया है। अब गांव में, पूरे गांव में जो गोंड है पूरे गांव में हाला कर देता है कि दुखी चमार का लाश कोई नहीं छुएगा, उसको कोई नहीं छुएगा, नहीं तो पुलिस आएगी उसको पकड़कर जेल में जाकर अंदर कर देगी। तो गांव के लोग हैं, कोई नहीं उसके पास गया और कोई भी नहीं जाता। उसको एक इन्फॉर्म कर दिया कि कोई नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो पंडित जी बहुत समस्या में पड़ गए, ये कैसे होगा, हम लोग तो मुर्दे को नहीं उठाते हैं, इसे अब कौन ले जाएगा मेरी दुआरी से। इसके द्वार के जो उसके घर है ना पंडित का, उसके घर के पीछे वो लकड़ी फाड़ रहा था, वहीं पे वो मर गया था। तो कोई नहीं गया। दुखी के परिवार आए और बहुत रोए और बहुत सारी बद्दुआएं भी दिया उस पंडित को। बद्दुआएं यानी बोले तो गाली, उसको बद्दुआएं बोले तो गाली, यानी उसके पंडित के खिलाफ, यानी किसी के खिलाफ बहुत सारी गालियाँ देना, उसको बोलते हैं बद्दुआएं बोलते हैं। उसके बाद पंडित बहुत अंदर से गर्म हो जाता है कि मैं क्या करूं, अब तो मेरे दुआरी पर मुर्दा पड़ा है, इसे तो साफ करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो पंडित एक उपाय करता है, वो घर से रस्सी लेकर आता है, रस्सी को उसके पैर है ना, फुट बोलता है इंग्लिश में, उसके पैर में रस्सी को बांधता है और उसको घसीटते हुए अपने गांव से बाहर, अपने घर से गांव के बाहर ले जाकर उसको जंगल में, गिद्दड़ बहुत सारे जानवर हैं जो उसको समझ गए, ठीक है। तो इतना सारा घटनाएं को हम देखें सदगदी आज की इस चैप्टर में। ये कहानी बहुत दुखदायी और बहुत दर्दनीय कहानी है जो दिल को छू जाने वाली है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का जो कहानी है ऐसे ही है, वो शुरू से लेकर अभी तक उन्होंने 1936 में उनका मृत्यु हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने जितने भी कहानी लिखे हैं उनका कहानी ऐसे ही कहानी है। और समाज के बारे में लिखते हैं, समाज के अंदर क्या चल रहा है, जाति प्रथा को लेकर, छुआछूत को लेकर, ऐसे ही लेकर वो कहानी लिखते हैं। तो आई होप यू आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में आपको डाउट भी है तो आप कमेंट में कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।